Yes, good morning. Good morning, sir. So welcome. कितने लोग आए हैं? यस, अश्विनी, गिरीश, स्नेहल, निकिता, अश्विनी, ऋतुजा, साक्षी. ओके. पहली बार कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं? ओके. गुड. और कितने लोग कोडिंग पढ़े हैं इसके पहले? आप में से मतलब थोड़ा बहुत तो भी कोडिंग किया है. ऐसे कितने लोग हैं? ओके, लगभग 100 से हो तुम सब लोग. यस, विल गो विथ इंट्रोडक्शन फर्स्ट. फिर हम धीरे धीरे समझेंगे कि फर्स्ट बिट क्या है, यहाँ पे तुमको क्या क्या पढ़ने मिलेगा. यस. सो टेल मी, कहाँ से हो तुम लोग और क्या एजुकेशन हुआ है कंप्लीट? और अभी परसिंग है, कौन से ईयर में हो, कंप्लीट हुआ है या क्या? यस, विल गो वन बाय वन. अश्विनी. अनम्यूट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. विल गो वन बाय वन. चलो क्विक क्विक, फिर हमें डिस्कस करनी है बहुत सी चीजें. Good morning, sir. यस. My name is Ashwini Dabhujakta. I am from Ambezogai, Latur. I have completed engineering in 2021 with 65.57 percentage. Currently looking for the job. That's why क्या क्या पढ़ा है तुमने इसके पहले? फिर फील्ड कौन सा है तुम्हारा? computer engineering. ओके. यस, देन नेक्स्ट अश्विनी. अश्विनी रेड्डी. Hi sir, good morning. I am Ashwini Reddy. I am from Pune. I have graduated my I have graduated in civil engineer in 2018. 2018. 18. Yes ओके. sir. तो क्या मतलब आपने जॉब किया है इसके बीच में फिर कुछ? नहीं नहीं. ओके. सो Yeah. फिर गैप काफी सारा है. Yes sir. ओके, we'll discuss on that as well. Okay. Yes, Faizan. Hi sir, good morning. I am from Washing, Maharashtra. I have I have completed BSc Computer Science degree in 2020.
Okay, so Indrajit is from Ahmednagar, second year BSCCS. Okay, Rishikesh. Then Girish. हेलो सर, Yes. हिंदी में बात कर सकते हैं ना? हाँ, हिंदी में तो बात कर रहा हूँ ना मैं, बिल्कुल। हाँ, मेरा नाम वैष्णवी कलंदर है, मैं अभी पुणे में रहती हूँ और मैं BCS फर्स्ट ईयर में हूँ। ओके, सुमित। Good morning, sir. Yes, Gayatri. My name is Gayatri Sanjay Borse. I am from Dondaicha, Dhude. I have completed my graduation in BSc Computer Science from Dada Saheb Rawal College, Dondaicha. Currently, I am pursuing my master's in Computer Science from North Maharashtra University, Jalgaon. ओके, यस। सो बहुत से लोग कंप्यूटर फील्ड से है, कुछ लोग कंप्यूटर फील्ड से नहीं है, सो डोंट वरी, विल बी टेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन से फील्ड से हो, जस्ट तुम लोगों को इंटरेस्ट होना चाहिए। तो सब लोग यहाँ पे, सब लोगों का व्हाई क्या है, क्यों कोडिंग पढ़ना है? यस, यू कैन टाइप नाउ, टाइप करके बता सकते हो कि क्यों डिसाइड किया है तुमने कोडिंग क्यों पढ़ना है। यस, प्रोग्रामिंग क्यों पढ़नी है? सी, आज हम बस डिस्कशन करेंगे, आज हम समझेंगे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ठीक है। फिर फर्स्ट बिट क्या है, कोर्स क्या रहेगा, कोर्स का ड्यूरेशन कितना रहेगा, ये सब चीजें, ठीक है। सो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, जो भी है डिस्कस करो, ठीक है। तो चलो बताओ। ओके, टू लर्न न्यू स्किल्स फॉर लॉजिक बिल्डिंग। ओके, और कमेंट करो बेटा, बिंदास, डोंट वरी। तुमको जो भी लगता है कि सिर्फ जॉब चाहिए सर इसलिए। चलो, तुम इंटरेक्टिव रहोगे तो सेशन अच्छा होगा, नहीं तो फिर मुझे वही स्कूल टीचर जैसा करना पड़ेगा, पीपीटी स्क्रॉल करो और हो गया सिलेबस, ऐसा है फिर वो, तो उसमें मजा नहीं है ना कुछ। स्टूडेंट्स टीचर का इंटरेक्शन होगा, कुछ बातें डिस्कस होगी, पॉइंट डिस्कस होंगे, तब अच्छे से समझता है। वन वे कम्युनिकेशन में तो पॉसिबल ही नहीं है पढ़ाई, तभी तो यूट्यूब से नहीं होती है ना। नहीं तो यूट्यूब पे तो सारा कंटेंट है, सारा ही अवेलेबल है, बट लाइव का वही बेनिफिट है कि यू कैन इंटरेक्ट, तुम पूछ सकते हो टाइम पे, तुमको जो भी प्रॉब्लम आता है वो। ओके, फॉर बेटर जॉब, टू लर्न स्किल्स एंड बेटर जॉब, यही होना चाहिए कि स्किल्स है तभी जॉब मिलेगा, पहली बात तो। ओके, और कितने लोगों को इंटरेस्ट है, मतलब ऐसे होता है ना कि भाई नहीं, मजबूरी में करना है अभी। कुछ लोगों का ऐसा होता है, नहीं मुझको सीखना है, कोडिंग मुझको अच्छा लगता है। तो कितने लोगों को अच्छा लगता है कोडिंग? टाइप मी, ME। तो सी, अभी कुछ लोगों को अच्छा नहीं भी लगता होगा, या कोई आइडिया नहीं है कि क्या रहेगा प्रोग्रामिंग में या व्हाटएवर, तो डोंट वरी, वी आर हैविंग ऑल दी 75 आवर्स डेमो फ्री। तुमको यहाँ पे लेक्चर्स रहेंगे, लैब रहेंगे, सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। सो फ्री डेमो लेक्चर इसलिए दे रहे हैं हम लोग
कि भाई तुम लोग देख सको कि प्रॉपर तुम इस फील्ड में सर्वाइव कर सकते हो या नहीं। नहीं तो क्या है कि 2 दिन का डेमो देख के फिर एडमिशन ले लेना, फिर बच्चे बाद में फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो वो सब चीज़ें, ठीक है। बट व्हाट आई विल सजेस्ट कि जिन लोगों का मैथ अच्छा है, मैथ मतलब नॉट वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इतने लेवल का, बेसिक लेवल का मैथ जिनका अच्छा है, 7th 8th 9th स्टैंडर्ड का, वो लोग सर्वाइव कर लेते हैं। तो आई होप सबका मैथ मैथ में तो कोई इश्यू नहीं होगा। 7th 8th तक के मैथ में तो कोई इश्यू नहीं होगा किसी को। उतना तो कर ही लेते हो ना? राइट? ओके। तो आज का एजेंडा है अपना इंट्रोडक्शन, वाई-फाई बिट सॉल्यूशंस और ये सब चीज़ें देखेंगे। सो व्हाट वी प्रोवाइड इज़ क्वालिटी ट्रेनिंग। क्वालिटी ट्रेनिंग वो तो तुमको पता चल ही जाएगा। दैट्स व्हाई वी हैव गिवन फ्री डेमो। और हम क्वालिटी पे इतने कॉन्फिडेंट है कि इन ऑफलाइन लेक्चर्स एज़ वेल वी प्रोवाइड रिफंड पॉलिसी, कि भाई तुमको नहीं समझ में आया तो तुम पैसे वापस लेके जा सकते हो। ऑनलाइन में तो हम बोलते हैं कि तुम 1 महीने बाद पैसे भरो, भरने हैं तो। जब तक तुमको क्वालिटी का आइडिया नहीं आता, और मुझे लगता है 1 महीना इज़ इनफ, 1 महीना क्या 10-15 दिन इज़ ऑल्सो इनफ टू नो एग्ज़ैक्टली टीचिंग क्वालिटी कैसी है। हाँ, बट ये जो 2 दिन के डेमो लेक्चर्स, 3 दिन के डेमो लेक्चर्स, व्हाट यू थिंक? 2 दिन 3 दिन में पता चलता है, कौन टीचर कैसे पढ़ाता है तो? नहीं पता चलता है ना। सो वी शुड नॉट बिलीव ऑन दीज़ थिंग्स कि भाई 2 दिन हो गए, चलो भरो पैसे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपना सी मॉड्यूल पूरा फ्री है, यू कैन गो थ्रू दैट। कितने लोग अभी रेफरेंस से आए हैं कि दोस्त ने सजेस्ट किया? तो उन लोगों को तो दोस्त ने सजेस्ट किया होगा, फिर क्वालिटी के बारे में उनको पता है, ठीक है? और कितने लोग ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से आए हैं? ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से कितने लोग आए? ओके। सो रेगुलरली जॉइन करना है बस सबने। क्वालिटी ट्रेनिंग तुमको पता चलेगा, देन प्राइसिंग इज़ ऑल्सो अफोर्डेबल इफ यू विल कंपेयर विथ लाइक ऑल अदर इंस्टीट्यूट्स। तो मुझे नहीं लगता कि व्हाटएवर द कंटेंट वी आर प्रोवाइडिंग, जितना कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्राइसिंग के अकॉर्डिंग तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देन यू विल बी गेटिंग ऑल लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग एक्सेस, ठीक है? जो भी अपना लेक्चर होगा, जितने भी अपने लेक्चर्स होंगे लाइव, या जो भी हम एलएमएस में प्रोवाइड करने वाले हैं, वो सारा चीज़ तुमको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग से अवेलेबल है, ओके? सॉफ्ट स्किल के सेशन होंगे, जिसमें ग्रामर, एचआर इंटरव्यू प्रिपरेशंस और वो सब चीज़ें देखेंगे जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी। लाइक बहुत से लोगों का ऐसा है कि मुझे समझ में आ रहा है, कांसेप्ट क्लियर है, लेकिन मैं जब इंटरव्यू को जाता हूँ तो ब्लैंक हो जाता हूँ, मैं समझा नहीं पाता हूँ आगे पे सारी चीज़ें। तो यू कैन चेक आवर सॉफ्ट स्किल फीडबैक्स ऑल्सो, या तुम्हारे फ्री सेशंस में भी तुमको सॉफ्ट स्किल और एप्टीट्यूड मिलेगा, तो वहाँ पे भी तुमको क्लैरिटी आ ही जाएगी कि सॉफ्ट स्किल भी हम किस लेवल का दे रहे हैं तो। देन मॉक, तो मॉक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मॉक, क्योंकि इंटरव्यू को जाने से पहले तुम यहाँ पे मॉक दे के जाओगे, तो वी विल टेल यू कि भाई तुम कहाँ पे लैग कर रहे हो, तुमको क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और ये सब चीज़ें पता चलेगी तो तुम्हारा अटेम्प्ट वेस्ट नहीं जाएगा ना। सो मॉक इज़ दैट पार्ट। देन प्रोजेक्ट करके लेंगे हम every module, on every module there will be some project, लैब असिस्टेंस है, यू कैन रीच आउट। अभी ऑनलाइन है तो बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि कैसे होगा, तो इट इज़ सेम जैसे ऑफलाइन में है वैसे ऑनलाइन में है। बस ऑनलाइन में जब होता है बेटा तो तुमको थोड़ा डिसिप्लिन रहना पड़ता है। ऑफलाइन में कैसा है, हम आगे वाले के कंप्यूटर में जाके देख सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं कि तूने इतना किया, नहीं किया।
ऑनलाइन में क्या होता है कि तुम लोगों को स्क्रीन शेयर करना या तुम लोगों को रेज़ करना होता है, कि अगर तुम रेज़ करोगे, तभी हम डाउट सॉल्व कर पाएँगे। तो बहुत से लोगों को ऐसा होता है फिर स्क्रीन शेयर करो बोलो तो नेटवर्क इश्यू या लेफ्ट हो जाना, तो वो सब चीज़ें अवॉइड करो। लैब में तुमको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, असाइनमेंट जो दे रहे हैं तुम लोगों के लिए दे रहे हैं, कोई कंपल्शन नहीं करेंगे कि हमको कल ही चाहिए। अगर कोई बच्चा बोलता है कि नहीं सर मेरा स्पीड थोड़ा स्लो है, मुझको 2 दिन और दो, 3 दिन और दो, तो कैन टेक योर टाइम। ये कोई कॉलेज जैसा नहीं है कि कुछ असाइनमेंट फॉर्मेलिटी के लिए सबमिट करना है, रद्दी जमा करना है। ओके? सो एवरी फ्लेक्सिबिलिटी विल बी गिवन और लैब असिस्टेंट तुमको हर टाइम हेल्प करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि अभी 1 घंटे का लैब है तो वही होगा डाउट सॉल्व। यू कैन पिंग एट एनी टाइम, ग्रुप पे पिंग करो, पर्सनली पिंग करो, तुम्हारे डाउट सॉल्व करके देंगे। ओके? एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड सेशंस है, देन रिज्यूम बिल्डिंग कैसे होगा, क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दैट। एंड इवन आफ्टर योर प्लेसमेंट वी आर हैविंग अवर सुपर बिट ग्रुप, जहाँ पे अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं अब तक के प्लेस हुए सारे कनेक्टेड है। तो कुछ साल बाद किसी को स्विच करना है या कंपनी में कोई इशू आ रहा है, तो एवरीथिंग दे विल हेल्प। सारे स्टूडेंट्स वी आर हैविंग अ ह्यूज फैमिली देयर, तो सब लोग हेल्प करेंगे तुम लोगों को। ओके? सो ऑल क्लियरिटी क्या-क्या होने वाला है एवरीवन? समझे क्या? ड्यूरिंग कोर्स जो मैं पढ़ाऊँगा बेटा, वो रोज़ इम्प्लीमेंट करना है और उसके लिए तुमको लैब सेशन दिए गए रहेंगे, ठीक है? तो कंसेप्ट और प्रैक्टिकल सेम रहेगा। जो भी कंसेप्ट पढ़ाया है, उस कंसेप्ट पे तुमको कंपल्सरी कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन रहेगा, असाइनमेंट्स रहेंगे। हर कंसेप्ट पे असाइनमेंट रहेंगे क्योंकि कोडिंग का ऐसा है कि कोडिंग थ्योरी या ऐसे कंसेप्ट से नहीं पढ़ा जाता है। कंसेप्ट तुमको कितना भी समझ में आया, पर जब तक तुम इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तुम कोडिंग सीख ही नहीं पाते हो। तुम बोलते हो कि अच्छा हाँ, मुझको समझ में आ गया, लेकिन 10 दिन बाद वो भूल जाओगे। पर वही चीज़ अगर तुमने कोड करके रखी है, प्रोजेक्ट असाइनमेंट करके रखा है, प्रैक्टिस करके रखी है बहुत सारी, तो वो कंसेप्ट नहीं भूलोगे तुम, ठीक है? तो इक्वल है वो, कंसेप्ट और प्रैक्टिकल सेम होंगे। कंसेप्ट जो पढ़ाए जाएँगे लैब में सारा कवर होगा, रेगुलरली लैब होगा तुम्हारा, ओके? सी मॉड्यूल्स में वी प्रोवाइड 2 लैब बिकॉज़ तुम बिगिनियर हो, तुमको लॉजिक बिल्डिंग में काफ़ी दिक्कत आती है, तो जब तुम्हारा ये सी का मॉड्यूल रहेगा, तुमको 2 लैब्स अवेलेबल रहेंगे और जैसे मैंने बोला इट्स नॉट अबाउट 2 लैब्स, तुम कभी भी कनेक्ट करो। देखो, जो लोगों को पढ़ने की इच्छा है ना, हम लोग उनको कभी भी हेल्प करने के लिए रेडी है। क्लियर? इवन इट्स नॉट लाइक दैट कि तुमने ऑनलाइन एडमिशन लिया है, तो इफ इट इज़ पॉसिबल टू विज़िट एट ऑफिस, कोई तुम्हारे डाउट्स है, तो तुम ऑफिस आके भी डाउट सॉल्व कर सकते हो। वी आर देयर टू सॉल्व। क्लियर? यस, समझ में आ रहा है मैं जो बात कर रहा हूँ? क्वेश्चंस रहेंगे तुम लोगों के, तो क्वेश्चंस पूछो, तुम क्वेश्चन पूछोगे तो हम डिस्कस कर पाएँगे। वही बोला मैंने पहले भी आपको। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट, तो एवरीवन इज़ अवेयर अबाउट फुल स्टैक, फ्रंट एंड, डेटाबेस, बैक एंड, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए एक फुल स्टैक डेवलपर को, राइट? यस सर। तो इतनी सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। जावा फुल स्टैक का जो कोर्स रहेगा हमारा, सो जो भी मेंशन है यहाँ पे, ऑल दोज़ थिंग्स विल बी कवरिंग फुल स्टैक में। वेब प्रोग्रामिंग, देन कोर जावा, एडवांस जावा, कोर जावा के जावा के फ्रेमवर्क्स, मायस्क्वेल और जो हमारा फाउंडेशन है, इसमें सी प्रोग्रामिंग और ओओपी कंसेप्ट। तो उसमें सी प्रोग्रामिंग तो हम आपको फ्री दे रहे हैं पूरा, राइट? सी प्रोग्रामिंग को फाउंडेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत से लोगों का ऐसा है कि नहीं हमको सीधा जावा पढ़ाओ, तो ऐसे सीधा जावा पढ़ा के नहीं चलता है बेटा। जो भी प्रूफ ऑफ कंसेप्ट होते हैं, इंटरनल वर्किंग कैसे है, मेमोरी डायग्राम कैसे काम करता है, बहुत सी चीज़ें जो है वो सी में प्रूव की जाती है। और लॉजिक बिल्डिंग जो है तुम्हारा, वहाँ पे हम फ़ोकस करेंगे लॉजिक बिल्डिंग पे, सो दैट तुम
जावा की सीढ़ी आराम से चढ़ सकते हो। एक बेस बनाओगे ना तुम, एक बेस बनाओगे तब ऊपर इमारत बना पाओगे। तो वो जो बेस है, वो हम सी प्रोग्रामिंग और ओओपी में लेंगे। क्लियर? एंड देन विल स्टार्ट विद जावा। तो लाइव सेशंस में क्या-क्या कवर होगा? लाइव सेशंस में कवर होगा सी प्रोग्रामिंग, ओओपी concepts, core Java with DS. ओके, जो डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे कोर जावा के साथ। इन कोर जावा वी विल इम्प्लीमेंट डेटा स्ट्रक्चर्स। देन एडवांस जावा, फ्रेमवर्क्स उसके, देन एंगुलर जेएस, MySQL, वेब प्रोग्रामिंग, सॉफ्ट स्किल एंड एप्टीट्यूड। ओके, तो ये जो LMS है हमारा, तो उसमें ऑनलाइन तुमको क्या-क्या मिलेगा? C++, जो कि हमने कुछ चीज़ें अभी ऑप्शनल की है, तो C++ ये तुमको रिकॉर्डिंग से दिया जाएगा अगर तुमको पढ़ना है तो। सो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि C के बाद C++ आना ही चाहिए। C के बाद OOP पढ़ के यू कैन स्विच टू जावा। बट किसी को लगता है कि नहीं, मुझे C++ के लिए भी प्रिपेयर करना है, तो दे कैन गो थ्रू दैट रिकॉर्डिंग्स। और ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स है इसमें, ये CPP के साथ है, तो किसी को CPP के साथ डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना है तो इसके साथ पढ़ सकते हो। देन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, गिट, गिटहब और डेवऑप्स से रिलेटेड चीज़ें ये विल बी प्रोवाइडेड बाय LMS। मतलब जो अभी हमने देखा ये वाला पार्ट, लाइव सेशंस, तो इसके भी रिकॉर्डिंग्स तुम्हारे पास रहेंगे और LMS भी तुम्हारे पास रहेगा। ओके, तो कोर्स फ्लो कैसा है? तो कोर्स फ्लो इज लाइक अभी ये पहले महीने में हमारा सी प्रोग्रामिंग होगा, एप्टीट्यूड होगा और OS दिया जाएगा तुमको LMS। क्लियर? देन इन सेकेंड मंथ OOP कंसेप्ट शुरू होगा। CPP, DS तुमको LMS से दिया जाएगा, तो OOP के बाद विल मूव विथ जावा। देन जावा के साथ MySQL चलेगा और ये LMS वाली चीज़ें यू कैन कवर। LMS है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई ये वो इंडिपेंडेंट टॉपिक्स है, वो तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ने हैं तो तुम पढ़ोगे, राइट? देन थर्ड मंथ में अगेन आवर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड कोर जावा वो कंटिन्यू होगा। देन वेब प्रोग्रामिंग विल स्टार्ट, वेब प्रोग्रामिंग चलेगा। देन एडवांस जावा शुरू होगा, उसके साथ प्रोजेक्ट होगा। देन फ्रेमवर्क्स, एंगुलर एंड फाइनल प्रोजेक्ट लेते हैं। सो एक फाइनल प्रोजेक्ट कंप्लीट करके लेंगे जहाँ पे फ्रंट एंड बैक एंड पूरा कनेक्टेड है। फ्रंट एंड बैक एंड कनेक्टेड प्लस हम उसको डिप्लॉय करेंगे, एक लिंक बनाएंगे। तो बेटर है ना, तुम्हारे रिज्यूम पे कोई अगर एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रहता है, तुमने कोई प्रोजेक्ट बना के ऑनलाइन डिप्लॉय किया है और सिर्फ एक लिंक पे वो फ्रंट एंड बैक एंड सारा एक्सेस हो रहा है, तो इंटरव्यूअर को तुम वो दिखा सकते हो ना। और Yes. मेन बात ये है कि उससे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि वो इंटरव्यूअर तुमको फिर क्वेश्चन नहीं पूछता बैठेगा ना, कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब पूछेगा नहीं, बोलेगा एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट तुमने खुद किया है, क्योंकि हम करवा ले रहे हैं सबसे प्रोजेक्ट, तो खुद किया है तुमने प्रोजेक्ट, तो यू कैन ईज़िली एक्सप्लेन दैट। तो वो तो पूरा विन-विन सिचुएशन है ना तुम्हारे लिए, कि अगर वो बोलता है कि ये प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर दो, तो दैट्स इट। तुमने अगर किया है खुद तो तुम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो दैट पार्ट विल कनेक्ट। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स फ्लो, जिनको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए जाना है। तो अभी कुछ लोग जो है वो माइंड में ये लग के आते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इजी होता है। यस, यू हैव सम क्वेश्चन? क्वेश्चन है किसी को? फैजन? ओके, तो क्या होता है, बहुत से लोगों को लगता है अरे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इजी है तो उस फील्ड में जाएंगे, बिकॉज यू डोंट हैव मच आइडिया कि कोडिंग में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो होता है ऐसे कि हम सुन के आते हैं कहीं से। तो ये एक महीना सी प्रोग्रामिंग इसलिए है कि वो वहां पे तुमको कॉन्फिडेंस अगर आ गया, यू कैन डिसाइड कि भाई नहीं, मैं जावा के साइड में भी जा सकता हूँ। और देयर इज नॉट अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है?
ये ओओपी कंसेप्ट, ये कोर जावा, डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह ये तो सब हमको पढ़ना है। बट एक स्पेसिफिक जर्नी आता है कोर जावा के बाद कि कुछ लोग एडवांस जावा शिफ्ट हो सकते हैं एंड देन फ्यू पीपल कैन मूव टू सेलेनियम। तो सेलेनियम इज अ फ्रेमवर्क, सिंपली जावा के साथ पढ़ेंगे वो वाला पार्ट। क्लियर? तो फर्स्ट मंथ इज सेम फॉर एवरीवन, देन सेकंड मंथ में ओओपी कंसेप्ट्स और ये सब जो चीजें हमने बोली दैट विल प्रोवाइड, मैनुअल टेस्टिंग होगा उसमें। देन थर्ड मंथ में तुम्हारा सेलेनियम स्टार्ट होगा, कोर जावा होगा, वेब प्रोग्रामिंग एंड देन फ्रेमवर्क्स, कुकुम्बर, जीरा, अदर फ्रेमवर्क्स जो भी है, सेलेनियम, टेस्ट एनजी एंड सो ऑन, दैट विल बी इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स फ्लो। क्लियरिटी आ रही है ना सबको? मतलब ये पढ़ के समझ में आ रहा है ना सारा? इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क, पूछ सकते हो तुम अभी भी। ऑटोमेशन टेस्टिंग की बात हो रही है ना बेटा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऑटोमेशन टेस्टिंग की बात हो रही है ना। मैनुअल टेस्टिंग तो पता है सबको कि वी आर टेस्टिंग द थिंग्स मैन्युअली, वैल्यूज हम खुद डालेंगे, चेक करेंगे वर्क हो रहा है या नहीं। बट इन ऑटोमेशन टेस्टिंग तुम कोड करोगे, फ्रंट एंड पे कोड करके रखोगे, तुम एक क्लिक पे फॉर्म सबमिशंस या वेरिफिकेशन कर सकते हो कि यहाँ तक जा रहा है क्या, राइट? सो इट इज इंटरेस्टिंग। सो मीट योर मेंटर्स। सो विनायक उजलांबे सर, ये हमारे सीईओ। देन चेतन नाटू सर, Chetan Nadu sir's looked after all the operations. Then वैशाली मैम ट्रेनिंग हेड है, वो ट्रेनिंग का देखते हैं पूरा। देन एडमिन सागर सर, स्वप्नाली मैम प्लेसमेंट हेड। सो प्लेसमेंट की टीम है अपनी पूरी, प्लेसमेंट टीम में यू कैन रीच आउट टू देम एट एनी टाइम। तुम लोग पूछ सकते हो, तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, रेगुलरली प्लेसमेंट मीटिंग होते हैं। ओके, सो वी गिव ऑल दैट क्लियरिटी कि भाई किसको, मतलब जब तुम अभी इसके बाद वंस यू शुड कनेक्ट विथ आवर सीआरएम टीम एज वेल, क्योंकि वो तुम्हारे जो बाकी डाउट्स है कि सर हमें कॉल्स कितने मिलेंगे या क्या, वो सॉल्व करके देंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यार बिकॉज अभी किसी ने बोला ना शी इज 2018 पास आउट, तो अगर तुम्हारा गैप है एजुकेशन का तो देयर इज वेरी लेस चांस कि तुमको कंपनीज मिले। मतलब नो क्राइटेरिया वाली कंपनीज आती है बट तो फिर उसके लिए सभी एलिजिबल होते हैं ना, तो तुमको एफर्ट्स थोड़े ज़्यादा लेने पड़ते हैं उसके लिए। तो आई होप ये क्लियरिटी है सबको, ये ट्रांसपेरेंसी है अपने पास कि फील्ड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब समवन किसी ने बीकॉम किया है तो फील्ड्स के अकॉर्डिंग है वो। ओके, तो दैट क्लियरिटी यू कैन टेक फ्रॉम सीआरएम टीम, वो तुमको पूरा ट्रांसपेरेंसी देंगे उस पे। इट्स नॉट लाइक दैट कि भाई अभी एडमिशन ले लो फिर बाद में हाँ हाँ देख लेते हैं प्लेसमेंट का, ऐसा नहीं है हमारे पास। हम पहले क्लियरिटी देते हैं कि तुमको कितने कॉल्स पॉसिबल है। हाँ, बाकी कंपनीज डिग्री कंप्लीशन में गैप वगैरह डिपेंड्स ऑन कंपनीज क्राइटेरिया बेटा, कि कंपनी का क्या क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो नो क्राइटेरिया वाली कंपनी आई या बाकी कंपनीज इज ओके विद 2022 या 21 पास आउट, सो डिपेंड ऑन दैट पार्ट। क्लियर? सो लास्ट ईयर इतनी कंपनीज आई है तो उसमें नो क्राइटेरिया वाली कंपनी जो ओपन टू ऑल है, सी यू कैन सी द रेशियो। सो ऐसा नहीं है कि कंपनीज आती ही नहीं है, नो क्राइटेरिया वाली भी कंपनीज आती है काफी सारी। ओके, सो बट तुम्हें स्ट्रगल बहुत ज्यादा है ना उधर, क्योंकि वहां पे सभी एलिजिबल है। तो बट तुम एफर्ट्स लेने के लिए तैयार हो तो वी आर रेडी टू हेल्प, हम पूरा हेल्प करेंगे तुमको उस चीज में, बस तुमको इंटरेस्ट होना चाहिए। सो वी आर हैप्पी टू आंसर योर डाउट्स। अभी सब लोग, तुमको जो भी लगता है यू कैन आस्क, वी विल डिस्कस। देखो, पढ़ेंगे, हेलो वर्ल्ड देखेंगे तुमको उसकी जल्दी होगी जल्दी,
कि अभी सब सर कब हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है बेटा। हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामिंग होती है क्या? प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड इज अ प्रोग्रामिंग? क्या लगता है तुमको? प्रोग्रामिंग मतलब क्या? क्यों पढ़नी है प्रोग्रामिंग? पहली बात तो मतलब अभी कैसा है, मैं बताता हूँ ना, अभी तुम लोगों के माइंड में वही चल रहा होगा कि अरे मुझको सी पढ़ना है, कब ये स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्रोग्राम लिखने से पहले हमारा 1 हफ्ते का जर्नी है बेटा लगभग, कि जहाँ पे तुमको प्रिपेयर होना है कि क्यों कोडिंग पढ़ना है, क्या पढ़ना है उसमें। तो वो कॉलेज की तरफ से आया है पूरा कचरा कि अरे जल्दी वो वर्डमैन लिख के दिखाओ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाओ। तो कोई सेंस नहीं उस बात का। क्या लगता है तुमको? मतलब व्हाट यू थिंक, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना प्रोग्रामिंग है? यस, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना प्रोग्रामिंग है क्या? यस। देन क्या है प्रोग्रामिंग? क्या लगता है तुमको, प्रोग्रामिंग क्या है फिर? नहीं है बेटा ना हुसैन, उसमें कंटेंट क्यों कम है? तुमको जावा तो पढ़ना पड़ेगा ना बेटा इन डेप्थ। जावा पढ़ोगे तभी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डिटेल में कर पाओगे। सी सी प्रोग्रामिंग तो पढ़ना ही है तुमको। सी प्रोग्रामिंग पढ़ोगे तो लॉजिक बिल्ड होगा, बेसिक फाउंडेशन होगा, लॉजिक तो लगेगा ना। सी मैनुअल टेस्टिंग एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का बहुत से लोगों के पास में ऐसा कंसेप्शन है कि वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इजी होता है। बेटा इजी कुछ नहीं होता है कोड में, लॉजिक बिल्डिंग सब तरफ लगता है ना, उधर भी लॉजिक बिल्डिंग ही लगता है। अगर मैं फ्रंट एंड से कुछ डेटा फेच कर रहा हूँ और उधर बैकएंड इधर जावा में मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, उसको वेरीफाई कर रहा हूँ, तो इफ एल्स फॉर लूप लॉजिक्स मतलब मल्टीपल फंक्शंस सब तो लगने वाले हैं ना मुझको, राइट? क्लियर है क्या? नहीं, कोर्स एक्सटेंड मतलब see, currently from last few batches we are strictly following the timeline because students का ऐसा है कि दे मतलब डिले अगर होता है तो यूजुअली क्या होता है कि प्लेसमेंट फेज में जब तुम एंटर करते हो, जब कोर जावा तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है लगभग, एडवांस जावा स्टार्ट होता है, तो तुम प्लेसमेंट फेज में जाना चालू हो जाते हो। बट वो एक साइकोलॉजिकल बात है बहुत से लोगों की कि मेरा कोर्स ही अब तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो वही लेके बैठे हैं माइंड में कि मेरा कोर्स ही चल रहा है अभी। तो दैट्स व्हाई स्ट्रिक्टली वी हैव रिस्ट्रिक्टेड द टाइमलाइन कि इतने दिन में कोर्स कंप्लीट होगा। बट इट्स नॉट लाइक दैट कि वी आर फिनिशिंग दी सिलेबस की कुछ भी करके फिनिश करना है। विल कंप्लीट ईच एंड एवरी टॉपिक। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का ड्यूरेशन लेस होना चाहिए, क्योंकि बाकी चीजें तो सेम ही है ना। लगभग जावा तक तुम्हारा जर्नी सेम ही है ना बेटा। जावा के बाद तुम डाइवर्ट हो रहे हो ना दो जगह पे। क्लियर? तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी लॉजिक लगता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी बहुत से थिंकिंग है। इट्स पार्ट ऑफ इंटरेस्ट कि किसको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वाला पार्ट अच्छा लग रहा है, किसको एडवांस जावा में डेवलपमेंट वाला पार्ट अच्छा लग रहा है, राइट? सो आसान कुछ नहीं है, आसान बनाएंगे हम। सो तो क्या क्वेश्चन आने से पहले क्या डिस्कस कर रहा था मैं? यस, वाई प्रोग्रामिंग? तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना प्रोग्रामिंग नहीं है, तो प्रोग्रामिंग क्या है बताओ? सी
आवर्स मीन स्पेसिफिक, वी आर मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मंथ बेटा, वो बराबर डिवाइड करके रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो बात यह है कि ऑल योर टॉपिक्स, व्हाट आर योर टॉपिक्स आर देयर, दोज विच आर इम्पोर्टेंट फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पर्पस, वो सारे कवर किए जाएंगे। To analyze the complexity and put in form of logic, okay? और या सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं ना कि टू प्रोसेस सम इंफॉर्मेशन, मतलब एक वेरिएबल में ए में 10 है, बी में 20 है, उसको मैंने ऐड किया, उनका एडिशन करके सी में 30 प्रिंट किया, तो कुछ ना कुछ तो डेटा प्रोसेस किया ना, ऑपरेशंस किया ना मैंने उस पे। यस। तो ये अगर मेरा पहला प्रोग्राम में लिखता हूँ कि भाई मैंने 2 नंबर का एडिशन किया, तो उसको उसको तो कम से कम प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं ना। हाँ। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने में क्या मजा है, लाइक? तो कुछ चीजें हैं जो समझेंगे हम अच्छे से यहाँ पे। तो कोई डर मत रखो कि ईच एंड एवरीथिंग लाइक हाउ टू इंस्टॉल आईडीई वगैरह, उस सारी चीजों से हम स्टार्ट करेंगे, स्क्रैच से शुरू करेंगे। सो लेट्स एज्यूम कि तुमको जीरो प्रोग्रामिंग नॉलेज, ठीक है? तो प्रीवियस के कोई रेफरेंस नहीं है वहाँ पे कि ये तुमको पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो स्क्रैच से शुरू करेंगे। जिनको पढ़ाना नहीं होता है वो करते हैं ऐसी चीज कि हाँ, डिप्लोमा के आए स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि ये डिप्लोमा पे तो हुआ ही होगा, और डिप्लोमा के वक्त बोलेंगे ये तो इंजीनियरिंग में होगा। किया है क्या डिप्लोमा, किया है क्या इधर किसी ने? बोला है कि नहीं बेटा ऐसा तुझको, या नहीं बोला है? हाँ, ये टॉपिक हो जाएगा इंजीनियरिंग में, और फिर इंजीनियरिंग वाला बोलता है कि अरे ये तो हो गया होगा डिप्लोमा में, राइट? हाँ बेटा, ऑटोमेशन टेस्टिंग ही तो पढ़ना है ना, और क्या पढ़ेंगे फिर? मैनुअल तो ठीक है ना, मैनुअल का बस बेसिक रूल्स पता चलने पे मैनुअल तो कर लेगा कोई भी। ऑटोमेशन में मजा है ना, ऑटोमेशन में तुमको लॉजिक लगाना पड़ेगा ना, लॉजिक ही सब कुछ है। तो लॉजिक बिल्डिंग पे भी डिस्कशन करेंगे। लॉजिक बिल्डिंग का भी बहुत से लोगों का वो प्रॉब्लम है कि सर कंसेप्ट समझ में आता है बट लॉजिक बिल्ड नहीं हो पाता है। कितने लोगों का ये इशू कि कंसेप्ट समझ में आया है बट लॉजिक बिल्डिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो प्रॉब्लम तुम लोगों को पता है, तो सॉल्यूशन भी तुम लोगों को लगभग पता ही होगा इसका। क्या लगता है क्या है इसका सॉल्यूशन? प्लेसमेंट सिनेरियो फॉर टेस्टर एज कंपेयर टू अदर्स इज सेम बेटा, डिपेंड्स, ठीक है? कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए भी कंपनीज है, इवन अभी वन ऑफ कैंपस ड्राइव इज कमिंग जो सबके लिए है। इवन हम बाहर के लोगों के लिए भी काफी कंपनीज अरेंज किए हैं लास्ट लास्ट ईयर। तो है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए भी काफी अपॉर्चुनिटीज है। तो दैट्स व्हाट वी से। हमारा कहना पहले ये है कि वो तो प्लेसमेंट का सिनारियो तुमको प्लेसमेंट टीम वो सब एक्सप्लेन कर ही देगी। बाकी even you can check on our pages as well, on reviews as well। मेन मेरा कहना होता है स्टार्टिंग में कि भाई फर्स्ट यू शुड अंडरस्टूड द क्वालिटी, टीचिंग तुमको समझ में आ रहा है क्या? पहले ये कुछ दिन तुम टीचिंग पे फोकस करोगे, टीचिंग अगर तुमको समझ में आ गया तो देन आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ टीचिंग के बेसिस पे डिसीजन लो, ठीक है? टीचिंग के बेसिस पे डिसीजन, अब ऑब्वियस सी बात है सबको प्लेसमेंट चाहिए, तो प्लेसमेंट का रेशियो भी अपना अच्छा है, प्लेसमेंट टीम सारा काफी अच्छा कर ही रही है, ठीक है? तो टीचिंग एक बार समझ में आता है तो तुमको वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना पहले कि अरे हाँ मुझको समझ में आ रहा है। नहीं तो समझ में ही नहीं आ रहा है तो प्लेसमेंट देके क्या करेंगे? हाईएस्ट कॉल वी हैव गिवन टू वन स्टूडेंट इज 77 दिस ईयर।
तो कॉल्स वी आर प्रोवाइडिंग, ठीक है, 77 कॉल्स, कैन यू इमेजिन कि, बट बच्चे का प्रिपरेशन कितना है उस पर भी डिपेंडेंट है ना बेटा, क्लियर। तो वही तो चीज मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट ये जो 1 महीने का जर्नी है उसमें पहले तुम कंटेंट समझो, क्वालिटी समझो, और तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं, तुम प्रिपेयर कर पाओगे कि नहीं इस पे, वो समझो। बाकी प्लेसमेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अच्छे से यहाँ पे मॉक क्लियर कर पाते हो, सब नॉलेज तुम्हारा अच्छा है, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू प्लेसमेंट। अब अगर हम बाहर के स्टूडेंट्स को दे रहे हैं तो फर्स्ट बिट तो अपना फैमिली है फिर। See, that's what I'm saying. See, तो फिर मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा कि whatever the things will be there, you can, like there will be placement meetings. Placement meeting में placement team will discuss with you. Okay, you can discuss with placement team हर चीज। अभी के लिए, are you getting my point? अभी के लिए अपना पर्पस क्या है कि within this month what you have to understood everyone, क्या समझना है सब लोगों को, कि मुझे कोडिंग समझ में आता है या नहीं, ये मुझसे हो पाएगा या नहीं, मैं इसमें परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं, राइट। Yes. तो इसका आइडिया, स्किल्स, तो इसका आइडिया तुमको आ जाएगा 10-15 दिन में, राइट। देन इन 10-15 दिन वी विल कनेक्ट यू विथ प्लेसमेंट टीम एज वेल। ऑल प्लेसमेंट रिलेटेड सिनारियोज दे विल एक्सप्लेन यू विथ ऑल दोस काउंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। हाँ, अब अगर वहां पे तुमको लगता है कि चलो इनका क्वालिटी ठीक है बट ये लोग प्लेसमेंट का इनका मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो देन यू कैन टेक योर डिसीजन ना। उतनी ट्रांसपेरेंसी तो हम दे रहे हैं ना बेटा, समझ में आ रहा है। बट अभी ही ये 15 दिन में हमको समझ में नहीं आया, तो आगे का प्लेसमेंट का डिस्कशन करके फायदा ही क्या है ना। गेटिंग माई पॉइंट। Yes. तो ये वाला पार्ट है, तो प्लेसमेंट टीम विल डिस्कस विथ यू, डोंट वरी, वो सब चीजें होगी, ये सारी चीजें हम बताएंगे। बट मैं तुमको ये मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ इस चीज के लिए कि योर फोकस शुड बी ऑन प्लेसमेंट। आई एग्री दैट सबको जॉब करने के लिए आए हम लोग, टाइम पास थोड़ी करना है। बट वो पहले ये एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ क्या नहीं ये चीज, क्लियर। नहीं तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ यहाँ पे चीज, तो फिर वही है, मैं हम कॉल्स तो प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हाँ हम तुझको पुश करेंगे या कुछ जुगाड़ लगा देंगे, ऐसा नहीं है। हमारा काम क्या है, बस टू मेक यू शॉर्ट लिस्टेड। तो तुम अगर देख रहे होंगे तो पेज पे हम कितने पोस्ट डालते हैं कि दिस मच पीपल गॉट शॉर्ट लिस्टेड, शॉर्ट लिस्टेड। तो शॉर्ट लिस्टिंग करके देना हमारा काम है ना, आगे इंटरव्यू में प्लेस होना नहीं होना तुम्हारा काम है, राइट। फिर तुम बोलोगे कि सर ऐसा कैसे, कि फिर हम प्लेस नहीं हो पा रहे, मतलब तुम लोग कुछ गलत पढ़ा रहे होंगे। तो वही तो हम बोल रहे हैं ना बेटा कि 1 महीना है ना तेरे पास, तो 1 महीना है तेरे पास, तो तुझे 1 महीने में तो इनफ क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग समझ में आता है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। तो गेटिंग माई पॉइंट, दैट्स व्हाई वी हैव गिवन फ्री सेशन। अगर हमको हमारे ट्रेनिंग पे भरोसा नहीं होता तो फिर वो बिजनेस शुरू करते ना 2 दिन बाद एडमिशन ले लेने का, ठीक है, 2 दिन डेमो देके बोलने का तुरंत एडमिशन ले लो। सो इट्स नॉट लाइक दैट, यू कैन टेक योर डिसीजंस, you have enough time. I think Snail is from that December batch, right? Okay, so she knows कि what is quality of training. अच्छा, तुमने और एनरोल कर लिया है ये बैच को, आई थिंक। ओके, सो वही मैं बोल रहा हूँ बेटा कि हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, और पहले अभी कुछ दिन अपना मस्त कोडिंग पे फोकस करो, जो भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, तुमको समझ में आएगा। लैब होंगी, लैब में क्लियर होंगी कुछ चीज़ें, तो ओवरऑल क्या इन्वायरमेंट है वो तुमको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। एंड इफ वी आर टीचिंग सी जैसा सब्जेक्ट इन इतना डेप्थ, तो आगे तो ऑब्वियस सी बात है
जावा, सेलेनियम, ये सब तो हम डेप्थ में ही जाएंगे। क्लियर? सो टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल। ठीक है। यस, कोई क्वेश्चन है किसी को और? आई डोंट थिंक परसेंटेज मैटर करते हैं बेटा इतने। क्या होता था ना, मतलब वो अभी कैसे होता है कि बड़ी बड़ी एमएनसीज है, तो अभी इनके पास हजारों एप्लीकेशंस आते हैं, तो फिर ये अभी हर एक को आप चांस नहीं दे सकते है ना। सो दिस पीपल अप्लाई सम फिल्टर्स। हाँ, कि अगर इसका पॉइंटर इतना है तो इस ऊपर के पॉइंटर के ही लोग सिलेक्ट करेंगे, या 12th में इसको इतने परसेंट है, तो ऑब्वियसली फिर कुछ लोग फिल्टर हो जाते हैं। ठीक है। तो जो लोग मतलब देखो 12th में अगर कुछ फैमिली इश्यूज या वॉट एवर सीरियस नहीं थे, तो तब वो परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन बाद में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो ठीक है, उन लोगों को थोड़ा सा स्ट्रगल होता है। बट अब मेरा ही खुद का एग्जांपल, तो मैं कुछ मैं कुछ दिन स्टार मतलब एक छोटी कंपनी में काम किया, बहुत मतलब 1.5 साल लगभग। तो वहां पे किसी ने मेरा क्राइटेरिया या परसेंटेज वगैरह नहीं पूछा। आफ्टर दैट आई गॉट स्विच टू टीसीएस। तो टीसीएस ने भी मुझे कभी वो परसेंटेज वगैरह नहीं पूछा। मतलब दो आई वाज एलिजिबल, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि परसेंटेज नहीं पूछा। ओके, समझ में आ रहा है? तो एक बार तुम्हारे पास एक्सपीरियंस आता है तो वो नहीं पूछते। अगर तुम्हारे पास वो परसेंटेज वाला प्रॉब्लम है या गैप वाला प्रॉब्लम है, तो वो 1-2 साल के एक्सपीरियंस से कवर हो जाता है। तो अगर एमएससी के लिए तुम वो तब अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो कोई भी स्टार्टअप में या दूसरी कंपनी में एक्सपीरियंस लो, एंड देन यू कैन स्विच टू दैट। बट अभी कोविड में लास्ट टाइम काफी मतलब क्राइटेरिया वगैरह हटा भी दिया था उन्होंने। वो होता है ऐसा है कि कितने लोगों के इंटरव्यूज लेंगे ना, तो कुछ लोगों को परसेंटेज पे फिल्टर करते हैं, तो फिल्टरिंग प्रोसेस है बेटा वो बस। ठीक है। वो इतना मैटर नहीं करता है कि 9 वाले को हम पैकेज इतना देंगे और 7 वाले को इतना पैकेज देंगे, ऐसे नहीं होता है। कंपनी रोल पे और स्किल्स पे ही पैकेज देती है। ओके, दैट इज द क्राइटेरिया ओनली टू मेक यू एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। ओके, वहां पे इंटरव्यूअर कभी ये नहीं बोलेगा कि 9 सीजीपी है तो इसका पैकेज ज्यादा दो। मतलब मेरे ओवरऑल करियर में तो मैंने नहीं सुना है ऐसा कोई केस। किसी ने सुना है क्या भाई ऐसा? मतलब मेरा नॉलेज अपग्रेड करो अगर किसी ने सुना होगा तो, कि 9 सीजीपीए वाले को ज्यादा पैकेज दिया और 8 वाले को बोला कि नहीं तुझे 8 है तो तुझे कम मिलेगा। ऐसा सुना है क्या किसी ने सिनारियो? नहीं ना। तो वही है। तो परसेंटेज जस्ट वो फिल्टरिंग के लिए है। अब तुम्हारा सीजीपीए बहुत ही कम है, तो इट्स वैसा नहीं है कि ठीक है कुछ एमएनसीज नहीं करेंगे अलाउ, बट बाकी कंपनीज है ना। है ना बेटा, रेफरेंसेस मींस वी आर कनेक्टेड टू वेरियस कंपनीज ना। तो अभी मैंने तुमको रेशो दिखाया ना, नो क्राइटेरिया कंपनीज हम ला रहे हैं। हमारी टीम काम कर रही है ना, प्लेसमेंट की टीम, और काफी अच्छा काम कर रही है। यू कैन आस्क टू प्रीवियस स्टूडेंट्स एज वेल। जो भी लोग प्लेस होते हैं उनका इंस्टाग्राम आईडी मेंशन होता है, एवरीथिंग इज देयर। सो एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, जेन्युइन, क्लियर। यू कैन रीच आउट टू दो स्टूडेंट्स एज वेल। ठीक है, बट उनको परेशान मत करो। ठीक है। हाँ, वही हम बोल रहे हैं कि हम कहाँ मना कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं ना कि भाई प्लेसमेंट के लिए ज्वाइन करो, बट हम ये प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं कि भाई तुमको प्लेसमेंट देंगे ही। हम 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस दे सकते हैं ना बेटा, गारंटी कैसे दे सकते हैं? वो सुना होगा तुमने बहुत जगह पे, 100% गारंटी है हमारे पास। गारंटी कैसे दे सकता है ना, तू जाके बात ही नहीं करेगा इंटरव्यू में कुछ, तो मैं क्या करूँ फिर? तो 100% असिस्टेंस की तो बात करते हैं हम बोलते हैं ना कि तुमको जब हेल्प चाहिए तब देन वी आर रेडी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। हाँ, बट तुम अगर पढ़ाई ही नहीं करोगे, काम ही नहीं करोगे, तो है यू कैन गो टू आवर रिव्यूज एज वेल। कुछ लोग अगर बोलते हैं कि हमको कुछ क्या प्लेसमेंट वगैरह का ठीक नहीं लगा, क्योंकि अगर कुछ होता है मतलब किसी को प्लेसमेंट नहीं मिला तो वहां पे जाके करता है, कमेंट्स वगैरह करता है, तो यू कैन चेक इन आवर रिव्यूज। हम उसको रिप्लाई किए हैं कि भाई तुझे इतने इतने हमने कॉल्स दिए हैं विथ ऑल रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी तो है, आई डोंट थिंक कि इतनी ट्रांसपेरेंसी कोई इंस्टीट्यूट देता है।
बिकॉज हमको ट्रेनिंग कंटेंट पे कॉन्फिडेंस है उतना, ठीक है। सो वी डोंट नीड टू कन्विंस पीपल कि आओ एडमिशन लो, क्योंकि 1 मंथ फ्री ट्रेनिंग में ही समझ में आ जाता है। सो जस्ट हम ये बोलते हैं कि 1 मंथ ट्रेनिंग इसलिए बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि किसी का ना करियर खराब नहीं करना चाहिए कि 2 दिन उसने डेमो लेक्चर किया, फिर पैसे भर दिए, फिर उसको 2 दिन बाद समझ नहीं आ रहा है, तो वो फ्रस्ट्रेट होता है ना बंदा कि अभी मजबूरी में करना ही पड़ रहा है ना उसको। तो बेटर है इनफ टाइम दो उसको समझने के लिए कि तू कर पाएगा या नहीं, और फिर वो डिसीजन लेगा तो रिग्रेट तो नहीं करेगा ना उसके बाद, राइट। सो और कोई सवाल? कुछ लोग बाद में ज्वाइन हुए क्या? अंजलि, देन कोमल, नंदिनी, गौरी, कहाँ से हो बेटा तुम लोग? धनश्री, मतलब कहाँ से हो, क्या परस्यूइंग, मतलब एजुकेशन कब कंप्लीट हुआ है या अभी पढ़ रहे हो? यस, जिन्होंने भी बताया नहीं अब तक वो लोग। Hello, good morning, sir. I'm Needham Rathod from Jaykranti College. I'm passing out in 2022. ओके मतलब 2024 में पास आउट हुई हूँ. ओके, Yes. यस बाकी लोग। सो क्लैरिटी है सबको क्या कवर करने वाले हैं, कैसे होने वाला है? दिस इज Yes. आवर अदर कोर्सेज एज वेल, जावा फुल स्टैक, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन, पाइथन फुल स्टैक, डेटा साइंस। ओके, तो इसके अलावा कोई डाउट है किसी को? सो बी रेगुलर। नहीं बेटा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर परस्यूइंग तो है ना तुम्हारा भी। ओके, तो कई सारी नई चीजें पढ़ेंगे, मतलब इवन कल के लेक्चर से ही हम कुछ ना कुछ नया पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बस हेलो वर्ल्ड का थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा तुमको, क्योंकि पहले हमको प्रिपेयर होना है। Yes, sir. ओके, तो बोलो बाकी और कैसे चल रहा है सब? जनरल डिस्कशन, मेरा इंट्रोडक्शन तो रह गया। सो Yes. माय नेम इज शुभम वाघ। I have completed my engineering from YCC in 2019. I am working with IT industry from last 4 years and with Firstbit as a trainer from last 4 years. ओके, तो बताओ और कैसे चल रहा है? कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग है, वो क्या है, ब्रांच पूछ के फायदा नहीं है लोगों को कुछ, क्योंकि इंजीनियरिंग में कोई पढ़ ही नहीं रहा है कुछ डिपार्टमेंट से रिलेटेड, बस नाम के लिए इंजीनियरिंग हुआ है। मैं सब पढ़ाता हूँ बेटा, तू बता क्या पढ़ना है? जावा फुल स्टैक में मैं सारा पढ़ा लेता हूँ, सेलेनियम भी पढ़ा लेता हूँ, मतलब सारी चीजें मैं नहीं पढ़ाऊंगा। वी हैव डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनर्स फॉर ऑल दो सब्जेक्ट्स, बट मैं बता रहा हूँ कि मैं पढ़ा लेता हूँ सारा, ठीक है। सो आई एम हैविंग इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एज वेल, सो डोंट वरी। कैसे काम करना है कंपनी में, क्या चीजें लगती है कैसे, वो भी हम डिस्कस करते रहेंगे साथ ही साथ, ठीक है। पहले तुम शुरू तो होने दो टीचिंग। यस, और कोई सवाल है किसी को? सो रेगुलर रहो बस,
एक ही चीज नीडेड है. सी, बिकॉज ईच एंड एवरी टॉपिक इज डिपेंडेंट. क्लियर? हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक पे डिपेंडेंट है. कंटिन्यूएशन में तुम अगर एक दिन मिस करोगे तो फिर वो तुमको समझ में नहीं आता. ठीक है? और वो मेंटालिटी मत रखो कि हाँ नहीं इसका रिकॉर्डिंग आएगा अभी फ्री वाले का यूट्यूब पे तो मैं देख लूंगा. वो इमरजेंसी में कुछ होता है तो तभी बेटा. ऐसी आदत मत डालो कि रिकॉर्डिंग में देख लूंगा, फिर वो पेंडिंग 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 होता है. फिर तुम बोलते हो जाने तो, अरे अगले मंथ की बैच देखेंगे. बट तुम डिले कर रहे हो ना फिर एक एक चीज. राइट? नहीं, अलग है. वी हैव डिफरेंट फैकल्टीज बेटा. सो डोंट वरी. हमारे पूरे फैकल्टीज एक्सपर्ट है. ठीक है? टीचिंग क्वालिटी में तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. ठीक है? वी आर हैविंग रेगुलर मेंटर टॉक्स. कि जो मैंने बोला आपको अभी, जो हमारे मेंटर्स थे वो मेंटर्स आप लोगों से बात करने आएंगे बीच बीच में, 15-15 दिन बाद. सो यू कैन टेल देम एग्जैक्टली क्या इशू है. कुछ ट्रेनर का इशू है, लैब का इशू है, वॉट जो भी है, तो वो रिजॉल्व करके देंगे हम तुमको तुरंत. और इट्स नॉट लाइक दैट कि तुमको 15 दिन वेट करना पड़ता है उसके लिए. तुमको हर हफ्ते एक फीडबैक फॉर्म आता है, उस पे भी एक्शंस होते हैं. इवन तुमको तुरंत भी एक्शन चाहिए तो यू कैन पिंग देम कि ऐसा ऐसा है, तो वो इशू सॉल्व होगा तुम्हारा. ठीक है? एंड टू फीडबैक्स वी टेक फीडबैक्स वेरी सीरियसली. कौन क्या सब सब्जेक्ट पढ़ाएगा ये फिक्स नहीं होता है बेटा. ओके? डिपेंड्स कि कौन सा ट्रेनर अवेलेबल है, उस पे होता है. ओके? क्लियर है एवरीवन? सो डिपेंड करता है. सो वी आर हैविंग टीचर्स. ओके? सो डोंट वरी अबाउट टीचिंग क्वालिटी. टीचिंग क्वालिटी का टेंशन मत लो. यू कैन आस्क टू योर फ्रेंड्स एज वेल. कोई तुम्हारे कांटेक्ट में है तो. और यू कैन आस्क टू अवर प्ले स्टूडेंट्स एज वेल. तो वो लोग तुमको बता देंगे. क्लियर? जस्ट अभी कंसिस्टेंट रहो, कंटिन्यू करो पूरा. ठीक है? Yes, sir. चलो. और डाउट है किसी को कुछ तो बोलो. और फील फ्री टू आस्क एनीथिंग. पूछ सकते हो बेटा, बिंदास, टेंशन मत लो. क्लास टाइमिंग नाउ करंटली ये तो हम 8 बजे कनेक्ट करेंगे रोज सी प्रोग्रामिंग के लिए. ओके? देन आफ्टर क्लास टाइमिंग क्या रहेगा, दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन कि ट्रेनर कब अवेलेबल है. ओके? Okay. सो 8 to 10 के बीच में ही रहेगा जो भी है. मतलब मॉर्निंग 8 और रात 10 बजे के अंदर ही रहेगा जो भी है तुम्हारा. ठीक है? सर इसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा क्या? हाँ बिल्कुल. ओके. तो और बाकी कुछ क्वेश्चंस? देखो, एक चीज वापस मैं रिपीट करता हूँ कि तुम लोगों ने इंटरेक्टिव रहना है. ठीक है? मुझको या हमारे कोई भी ट्रेनर को ऐसे मतलब सिर्फ वन साइड वो बात कर रहे हैं और सिलेबस पढ़ा के जा रहे हैं, उसमें मजा नहीं आता है. क्योंकि आवर मेन फोकस इज ऑन क्लियरिंग व्हाई. हमारा सबसे मेन पार्ट जो है, जिस पे हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं कि व्हाई ये चीज पढ़नी क्यों है, इसका रियल लाइफ पर्पस क्या है. एक्चुअली में प्रोग्रामिंग किस लिए कर रहे हैं हम? रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं ना. प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कर रहे हैं ना. तो एक्चुअली इस कंसेप्ट का रियल वर्ल्ड से रिलेटेड क्या पर्पस है, क्यों ये कंसेप्ट लाया गया है, या वो सब चीजें, तो उस पे ज्यादा फोकस रहेगा. और ये तभी होगा जब हम तुमको क्वेश्चन करेंगे और तुम आंसर करोगे तो हमको समझ में आएगा ना कि भाई तुझको कहाँ तक समझा है.
राइट? तो ये रेज ही करना है, सबने रेज करना है कि अगर किसी को लगता है कि कोई कंसेप्ट नहीं समझा है तो वही बोलो तुरंत कि सर ये मुझे समझने में नहीं आया, कैन यू प्लीज रिपीट? ठीक है, तो हम रिपीट करेंगे। या फिर लैब है तुम्हारे पास, तो मैं बोलूंगा कि भाई लैब मेंटर्स विल गाइड यू फॉर दैट। अगर तुमको समझने में काफी और डिफिकल्टी आ रही है, ऐसा होता है ना, समटाइम्स समवन नीड्स 2 रिपीटेशन 3 रिपीटेशन, तो रिकॉर्डिंग है अपने पास, यू कैन गो थ्रू रिकॉर्डिंग्स एज वेल, राइट एवरीवन? ठीक है, यू कैन गो थ्रू रिकॉर्डिंग्स। बहुत से लोगों का होता है कि उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं समझता है, तो रिकॉर्डिंग से जाओ। बट फायदा ये है तुम्हारे पास कि तुम रिकॉर्डिंग देख के अगले लेक्चर में मुझको पूछ सकते हो ना कि सर मैं ये रिकॉर्डिंग से गया, मुझको यहाँ तक समझा है, ये एक छोटा डाउट है, ये सॉल्व कर सकते हो क्या? तो वही तो है ना कि यूट्यूब और लाइव लेक्चर्स में डिफरेंस, कि यूट्यूब वाला पढ़ा अच्छा रहा है, बट फिर भी जो भी छोटा डाउट तुमको लगता है तुम्हारे अकॉर्डिंग, उसको नहीं पूछ सकते हो ना। वो बोलता है भले ही कमेंट्स करो यहाँ पे, बट उसको कमेंट्स कब दे पड़ेगा, कब डाउट सॉल्व करेगा, राइट? Yes. तो ऐसा है वो एवरीवन। तो यूट्यूब और फर्स्ट बिट में वही डिफरेंस है, कंटेंट तुमको मिल जाता है सब तरफ, बट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले लोग चाहिए ना, और इंटरेक्ट करना है तुमने। एंड डोंट वरी, उल्टा ऑनलाइन में तो चिल रहना चाहिए बेटा, ऑफलाइन में तो भी वो बच्चों को ये रहता है कुछ कि अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, सब मेरी तरफ देखेंगे वगैरह। अब ये एज में तो ये सब चीजें होनी नहीं चाहिए ना, अभी शादी की उम्र हो गई है ना तुम लोगों की लगभग। फिर तो ये सब चीजें मत रखो, कोई ऑनलाइन में तो टेंशन ही नहीं है ना। फिर बिंदास पूछ सकते हो तुम, जो है वो कमेंट तो करना है बस। यस अश्विनी, एनी डाउट बेटा? सर वही मेरी 2018 का पास आउट है हाँ हाँ। और मेरा सिविल इंजीनियरिंग का है ब्रांच। हम्म। क्या डिफिकल्टीज आ सकती है मुझे, मतलब? वही बोला ना बेटा, एक बार यू यू शुड कनेक्ट विद दी सीआरएम टीम, एक बार सीआरएम टीम से डिस्कस कर लो। ठीक है, ओके। सीआरएम टीम विल गाइड यू कि क्या एग्जैक्टली तुमको कितने कॉल्स मिल सकते हैं या क्या। बट वही मैंने बोला ना, वी आर हैविंग दैट मच ट्रांसपेरेंसी कि हम ऐसे तुमको फेक कमिटमेंट नहीं दे सकते। अब तुम्हारा इतना बड़ा गैप है तो ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू अदर्स तुमको काफी कम कंपनीज मिलेगी, तो तुमको एफर्ट ज्यादा लेने पड़ेंगे उसके या ओके। लिए। बट स्टिल यू कैन वंस आस्क देम, वो कंफर्म तुमको बताएंगे कि कैसा सिनेरियो रहेगा क्या। ठीक है, बट हम्म। हमारे साइड से ट्रांसपेरेंसी रहे, ये अच्छी बात है। नहीं तो फिर बाद में फायदा नहीं ना। और ऑब्वियसली तुम्हारे अभी काफी साल गए हैं ना उस चीज में, तो और तुम ये कमिटमेंट्स देना इज नॉट गुड थिंग। क्लियर? ओके, तो और बताओ फिर। हाँ, हाउ कैन यू कनेक्ट विद देम? आई एम शेयरिंग द कॉन्टैक्ट नंबर, जस्ट अ मिनट। ओके, तो मैंने मैसेज किया है तुमको नंबर। दिस इज अवर सीआरएम टीम्स कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन कनेक्ट देम। बाकी जो भी डाउट्स है वो लोग सॉल्व करेंगे। फीस कितना होगा, क्या होगा, जो भी तुमको पूछना है यू कैन आस्क देम। ओके। यस प्रशांत सर। एवरीवन,
क्लियर है? कॉन्टैक्ट नंबर लिया है सबने? ओके, सो दे विल गाइड यू फॉर ऑल अदर थिंग्स, ठीक है? and I'll guide you related to all your technical doubts. Okay, team है, admin team है, placement team है, so don't worry. Each and every team will is handling their own department. So सब चीज जो भी है, and you can reach out to them at any time. Okay. So clarity है सबको? Any other doubt? किसी को पूछना है कुछ और? Yes. So join करो रोज सुबह सुबह। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? 8 बजे तो उठ सकते हैं ना सब लोग? Yes, sir. इसलिए क्योंकि मेरा छोटा भाई 4th स्टैंडर्ड में है, वो 7 बजे उठता है, इसलिए बोला। ठीक है, तो तुम लोग तो 8 बजे तो ज्वाइन कर ही सकते हो। वाई बेटा, वाई यू विल प्रेफर रिकॉर्डिंग? अच्छा, रेफर बोल रहा है क्या, या प्रेफर बोल रहा है? क्यों नहीं पॉसिबल, मतलब व्हाट इज द रीजन? बट वाई आई विल सजेस्ट कि लाइव अटेंड करो, क्योंकि तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो ना रन टाइम पे। रिकॉर्डिंग्स में तुझको क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व होगा? मतलब होगा सॉल्व लैब में बाद में, बट तुझे रन टाइम पे फिर। ओके, वेर यू आर वर्किंग, कितने लोग हैं यहाँ पे अभी ऑलरेडी काम करने वाले? कहाँ काम करते, कैन यू कमेंट? कहाँ पे वर्किंग हो, क्या काम करते हो फिलहाल? ओके, यस अनिकेत, क्या काम करते हो बेटा? Hello, sir. I am working in Eagle Bermuda India Private Limited, Hadapsar, sir. ओके, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल जॉब? Technical, sir. ओके, क्या रोल है? सर मैं हीट ट्रीटमेंट जो भी प्रोसेस रहता है वो हैंडल करता हूँ सर। ओके, यस, और कोई करंटली जो जॉब करता है? नहीं, टाइमिंग का तो मुश्किल है बेटा, बट यू कैन ज्वाइन लैब सेशंस देन। लैब सेशन ज्वाइन करो, वहाँ पे तुम्हारे डाउट सॉल्व करो। ओके। यस। नहीं ना बेटा, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। हम क्या बोल रहे हैं, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस बोल रहे हैं तुमको। और डाउट्स की बात वो नहीं है, डाउट्स हाउ कैन यू क्लियर फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स? अगर हम कुछ चीजें जो है इतनी यूनिक दे रहे हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है, तो फिर कैसे? यू कैन आस्क टू अवर स्टूडेंट्स कि हम क्या यूनिक दे रहे हैं।
तो ऐसा करते ही नहीं है पहली बात तो। यस, तुमने पढ़ा है क्या कोडिंग इसके पहले? Yes. ओके, यू विल गेट टू नो देन। ठीक है, और सिंपल सी बात है कि लाइक सिर्फ प्लेसमेंट ये वाला काम नहीं होता है फर्स्ट बिट में तो भी। ठीक है, मतलब बहुत से लोग बोलते हैं कि वी आर रेडी टू पे फीस एज वेल, वो सब चीज़ें, बट हमारा कहना है कि मॉक क्लियर करो पहले तुम यहाँ पे, एंड देन विल अलाउ यू। तो यू शुड बी फर्स्ट स्टूडेंट फॉर दैट। ठीक है, और तुमने कोर्स कंप्लीट किया होना चाहिए। तो हम पूछेंगे फिर कुछ यूनिक चीज़ें, और अगर वो तुमने की है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी अगर की है तो अच्छी बात है फिर। और मॉक में क्लियरिटी तो आनी चाहिए हमको कि हाँ नहीं भाई ये चीज़ इसको पता है, राइट? तो सिंपल है ना, सॉर्टेड है ना ये। यस, बट नॉलेज तो प्रोवाइड करेंगे ना उसको। इट्स अप टू कैंडिडेट है, पर हम भी, हमारा भी तो रोल है ना कैंडिडेट को गाइड करने के लिए बेटा। पूरा ही कैंडिडेट पे डिपेंडेंसी है ऐसा है क्या? वी आर प्रिपेयरिंग देम ना, लेक्चर्स में कुछ चीज़ें बताएंगे ना। ओके, सो एनी अदर डाउट? अश्विनी, नीलम, स्नेहल, ऋषिकेश, इंद्रजीत, साक्षी, गिरीश, अंजलि, राहत। यस, एनी डाउट? ओके बेटा, नो इशू। No, sir. फाइन देन, दैट्स इट फॉर टुडे। विल कनेक्ट टुमारो ऑन सेम टाइम, और फिर हम शुरू करेंगे प्रोग्रामिंग से। ओके, Yes. चलो, बाय बाय। You. Thank you, sir. यस, थैंक्स।